Hello everyone, welcome back to my channel that is All for Moms. Today I am again in front of you with a very new and common topic that is psychological impact of infertility in women's health या औरतों के मानसिक स्वास्थ्य में इनफर्टिलिटी या मां ना बनने का क्या असर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ, जैसे कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी का औरतों के मानसिक स्वास्थ्य में क्या असर पड़ता है और उससे क्या-क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। और अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य इनफर्टिलिटी की वजह से खराब हो रहा है, तो आपको इसके लिए क्या इंटरवेंशंस या क्या उपाय करने चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस टाइप की और भी जानकारियों के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी को बाँझपन या माँ ना बनना भी कह सकते हैं। हमारे कल्चर में माँ बनने को एक औरत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है। जो भी औरत सही टाइम पे शादी कर लेती है और माँ बन जाती है, उसका एक अलग इम्पोर्टेंस रहता है और उसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। वहीं जो औरत माँ नहीं बन पा रही है या जिसकी शादी को कई साल हो गए, पर किसी भी डिफेक्ट की वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है, तो उससे लोग डाउटफुल क्वेश्चन्स करते हैं और उससे भी लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो माँ बन जाए या अगर वो माँ नहीं बन पा रही है तो उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे सवालों और इन सारी उम्मीदों का उस औरत के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत गहरा असर पड़ता है। वो आगे किसी और बीमारी से भी ग्रसित हो सकती है। इसलिए अगर आपके आस-पास कोई भी ऐसी फीमेल हो जो माँ नहीं बन पा रही है या जिसकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, तो आप उसको बार-बार ये क्वेश्चन ट्रिगर ना करें। हो सकता है उसको कुछ परेशानी हो या हो सकता है आपके इन छोटे-छोटे सवालों से उसकी परेशानियाँ बढ़ आजकल जाएँ। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज की डेट में देखा गया है 10 से 14% रिप्रोडक्टिव एज के लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि वुमेन में पोस्टपोनमेंट देखा जा रहा है चाइल्ड बियरिंग और शादी को लेके। ऐसा क्यों देखा जा रहा है? आजकल वुमेन भी अपने एजुकेशन और अपने करियर के लिए उतनी ही फ़ोकस्ड हैं जितना कि मेल हैं। क्यों? क्योंकि 20s 30s तक उनका एजुकेशन चलता है और एजुकेशन के बाद वो एम्बिशियस रहती हैं एक अपने अच्छे और स्टेबल करियर के लिए। तो ये सब होते-होते 30 या लेट 20s या 30s हो जाता है और ये कहा गया है कि 30s के बाद या 35 के बाद उतने फ्रेश ओवम या उतना प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता और कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये बात सच है, 35 के बाद उतने फ्रेश एग्स उतना प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होता और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम आगे अपने इस वीडियो में देखेंगे कि इनफर्टिलिटी या बाँझपन या माँ ना बनने से औरतों के मानसिक स्वास्थ्य में क्या-क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहला है एंगर, एंगर यानी कि गुस्सा। उसको छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आ सकता है, वो फ्रस्ट्रेट हो सकती है, वो इरिटेट हो सकती है। उसमें सोशल आइसोलेशन देखा गया है या सोशल विथड्रॉल भी देखा इन जाता है। सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस या इन सारे सवालों से बचने के लिए खुद को अकेला करना प्रेफ़र करती है। वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करने लगती है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है और वो डिप्रेशन में भी जाने लगती है। डिप्रेशन का इनफर्टिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है कोई औरत तो उसको और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। डिप्रेशन की वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है जो कि ओव्यूलेटरी साइकिल को डिस्टर्ब करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायरॉइड हार्मोन के भी डिसफंक्शन हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एड्रिनल एक्सिस को भी डिस्टर्ब करता है। तो डिप्रेशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और इनफर्टिलिटी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर कोई भी औरत इनफर्टिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रही है, तो अपनी फिज़िकल फ़िटनेस के साथ-साथ उसको अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिज़िकली उसको फिट करने के लिए बहुत सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि और ज़्यादा एडवांस हो गई हैं आज के टाइम में। आईवीएफ है जिसको कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक कहते हैं। तो ये कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लाने वाली चीज़ें हैं। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से हार्मोन्स का ऊपर-नीचे होने से हमारे मेंटल हेल्थ या हमारी फिज़िकल हेल्थ में क्या असर पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और डिटेल्ड जानकारी लेके आऊँगी।
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक इनफर्टाइल कपल की हेल्प कर रही हैं। बट ये इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के जितने बेनिफिट हैं उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। उसमें जो हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं एक फीमेल के मेंटल हेल्थ पे, उसके मूड पे, उसको स्लीप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है और उसका मूड स्विंग हो सकता है। अगर आपको मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मूड डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा फीमेल में देखा जाता है। अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देख रहे हैं या अगर आप फर्टिलिटी चाहते हैं, आप माँ बनना चाहती हैं, तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए। अगर इनफर्टिलिटी की वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो ये आपकी इनफर्टिलिटी को और प्रोलॉन्ग कर सकता है और हो सकता है आपको मेडिसिन भी उतना असर ना करे। तो अपना मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए आप क्या-क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं? तो सबसे पहला तो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को एक रिसर्च में देखा गया है कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर किसी का भी मेंटल हेल्थ इनफर्टिलिटी की वजह से वीक हो रहा है। माइंडफुलनेस का क्या मतलब है? इसमें आपको साइकोलॉजिस्ट क्या सिखाएगा कि आपको आपको अपने प्रेज़ेंट में एन्जॉय करना है, आपको अपने प्रेज़ेंट में जीना है और उसी में आपको फ्यूचर की टेंशन में या आने वाले कल के लिए आपको स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं क्रिएट करने हैं। उसके बाद क्या है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आपको साइकोलॉजिस्ट ऐसे कई नेगेटिव थॉट्स से उभरने में हेल्प करेगा, जैसे कि क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी? या ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको डील करने की कैपेसिटी आएगी इस थेरेपी के थ्रू। उसके बाद क्या है योगा है, मेडिटेशन है। योगा और मेडिटेशन का मेंटल हेल्थ में बहुत सालों से पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा गया है। मेंटल हेल्थ हमेशा साउंड रहेगी अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं और प्रॉपर पोस्चर के साथ आप योगा कर रहे हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को आप ज़रूर ऑप्ट करें, इससे आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा जाएगा। उसके बाद क्या है एक्सप्रेसिव राइटिंग। बहुत कपल्स को देखा गया है कि वो उतने एक्सप्रेसिव होके बता नहीं पाते लोगों को या लोगों से शेयर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो अपनी डायरी मेंटेन करें, वो अपने एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करें, लिखित रूप में उसको अपने पास रखें। इससे उनका स्ट्रेस रिलीज़ होगा और उनको पॉजिटिव फीलिंग आती रहेगी। रिलैक्सेशन टेक्निक, बहुत टाइप के रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गया और योगा और रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी आती हैं। तो इस टाइप की रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आपको ऑप्ट करनी है क्योंकि आपके फिज़िकल डिफेक्ट के साथ-साथ अगर आपका मेंटल डिफेक्ट भी हो गया तो आपकी इनफर्टिलिटी बहुत लॉन्ग हो सकती है या आपको उसके ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ आप मेंटल हेल्थ को भी ध्यान रखिए। हमेशा एक पॉजिटिव पर्सन की तरह ट्रीटमेंट का अप्रोच करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक या ऐसी हेल्पफुल फीमेल के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।